नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी एक सीरीज़ चल रही थी उत्तराखंड जीके वन लाइनर्स की, जिसमें हम विभिन्न वन लाइनर्स जो किताबें हैं उनको कवर कर रहे थे। आज हमारा ये इस सीरीज़ का 9वां पार्ट है। अगर आपने अभी तक जो हमने प्रीवियस 8 पार्ट के अंदर 400 क्वेश्चंस को कवर किया विद एक्स्ट्रा फैक्ट, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं यदि आपने अभी तक नहीं देखे। आज की वीडियो में भी मैंने 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को यहाँ पे लिया है, इनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, समेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो देखिए, समेश्वर मेला ये आपके उत्तरकाशी जनपद में लगता है। और अगर पूछा जाता सोमनाथ मेला कहाँ लगता है, तो आपको पता है ये आपके अल्मोड़ा में लगता है, अल्मोड़ा के मासी क्षेत्र में लगता है। और ये प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है, तो कंफ्यूज मत होना। समेश्वर मेला उत्तरकाशी, सोमनाथ मेला आपका अल्मोड़ा। दूसरा प्रश्न है आज का, हिडिंबा पर्वत कहाँ स्थित है? देखिए, हिडिंबा पर्वत ये आपका नैनीताल जनपद में आता है। हिडिंबा पर्वत नैनीताल में है। हिडिंबा धाम ये आपके चमोली में है, और हिडिंबा मंदिर ये आपका चंपावत में है। तो तीनों नाम हिडिंबा से हैं, एक पर्वत है, एक धाम है और एक मंदिर है। तो तीनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। तीसरा प्रश्न है आज का, हमारू कुमाऊं पुस्तक किसकी रचना है? तो हमारू कुमाऊं ये किताब है गौरीदत्त पांडे, जिनको गौरदा उपनाम से भी जाना जाता है। इस उपनाम को लेकर पहले भी कई बार प्रश्न पेपर में बन चुका है कि इनमें से किसे गौरदा उपनाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, गौरीदत्त पांडे को, ठीक है। एक और है जिनका नाम है गिरीश तिवारी, उनको गिरदा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो गिरीश तिवारी उनको गिरदा और गौरीदत्त इनको गौरदा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के बाहर एक और भारत ये किसकी रचना है? तो देखिए, भारत के बाहर एक और भारत ये रचना है उमा शंकर सतीश की। उमा शंकर सतीश की एक और प्रसिद्ध रचना है जो कि एग्जाम के अंदर पूछी जा चुकी है। देखिए, जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ उन क्वेश्चंस को करता हूँ जिनका कोई ना कोई आपका लिंक हो, या तो वो कोई फेमस पर्सनैलिटी हो जहाँ से ज़्यादा चांसेस हैं एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की, या जिस सेक्शन से पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका हो। तो उमा शंकर सतीश को लेकर पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इनका एक शोध ग्रंथ है जिसका नाम है अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी। ये पेपर में पूछा गया था कि ये किसने लिखा है। तो अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी इनका शोध ग्रंथ है जो इन्होंने इंग्लिश में लिखा है। इसके अलावा आपको ये किताब भी याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। अगला है, गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो गढ़वाल भ्रात मंडल इसकी स्थापना आपके 1907 में मथुरा प्रसाद नैथानी के द्वारा की जाती है, लखनऊ में। कहां पर? लखनऊ में की जाती है, ठीक है, गढ़वाल भ्रात मंडल की। लेकिन अगर आपको पूछा जाए गढ़वाल भ्रात मंडल का जो पहला अधिवेशन होता है वो कहां पर होता है, तो ये आपका अगले साल यानी कि 1908 में कोट द्वार में इसका पहला अधिवेशन होता है, ठीक है, गढ़वाल भ्रात मंडल का। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? कुलानंद बहुगुणा इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो काफी सारे पॉइंट्स आपको मिले, इनको आपको याद रखना है, ठीक है, नोट डाउन करते हुए इनको जरूर चलें। अगला प्रश्न है, भक्त दर्शन ने किसकी तुलना रविंद्रनाथ टैगोर से की थी? तो भक्त दर्शन ने रविन्द्रनाथ टैगोर से तुलना करी है तारादत्त गेरोला की। किसकी? तारादत्त गेरोला की करी है। इसके अलावा तारादत्त गेरोला को गढ़वाल जन जागरण का पिता और गढ़वाल का महर्षि ये भी कहा जाता है, ठीक है। तो गढ़वाल जन जागरण का पिता किसको कहा जाता है? तारादत्त गेरोला को। गढ़वाल का महर्षि किसको कहा जाता है? तारादत्त गेरोला को। और रविंद्रनाथ टैगोर ये भी तारादत्त गेरोला को कहा था। किसने? भक्त दर्शन ने, ठीक है। एक यहाँ पे कंफ्यूजिंग पॉइंट था, इसलिए मैंने दोनों यहाँ पर लिख लिए। देखिए, गढ़वाल जन जागरण का पिता किसको कहते हैं? तारादत्त गेरोला। लेकिन अगर पूछेगा गढ़वाल पुनर्जागरण का पिता, तो आप आंसर करेंगे चंद्रमोहन रतूड़ी। इसीलिए मैंने दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे लिखा ताकि एंड टाइम में, अभी एग्जाम आपके नज़दीक हैं, कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पे ना रहे, ठीक है। तो दोनों पॉइंट को ध्यान रखना, जागरण और पुनर्जागरण में कंफ्यूज मत होना। अगला प्रश्न है, दुगड्डा में एकता सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? दुगड्डा के अंदर एकता सम्मेलन का आयोजन 1914 में किया गया था, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था नारायण सिंह, इसके अध्यक्ष थे। और किसकी सलाह पर यह एकता सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ये था आपका आंसर इसका, विशंबर दत्त चंदोला का, ठीक है। तो विशंबर दत्त चंदोला की सलाह पर एकता सम्मेलन आयोजित हुआ दुगड्डा में, जिसकी अध्यक्षता नारायण सिंह के द्वारा की गई। मंडवा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? देखिए, मंडवा अनुसंधान केंद्र ये आपके चमोली जनपद के पीपलकोटी में स्थित है। अगर पर्टिकुलर लोकेशन पूछेगा पीपलकोटी में है, और अगर जिला पूछेगा चमोली में है।
अगला प्रश्न है आज का हमारा 9वां प्रश्न है, स्कंद पुराण में किरातों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो किरातों का उल्लेख स्कंद पुराण में भी मिलता है और वहां पर इनके लिए भिल शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। और उत्तराखंड की जो प्राचीनतम जाति है कौन सी है, वो है कोल। और इसको क्या कहा गया है महाभारत में, ये भी पूछा गया है। तो कोलों को कहा गया है पुराणों के अंदर या महाभारत के अंदर, ठीक है, पुराण याद रखना, कोल जाति को पुराणों में शबर और मुंड के नाम से जाना गया है। ठीक है, तो याद रखना किरातों के लिए कहा है भिल, कोल के लिए कहा है मुंड या शबर। अगला प्रश्न है, मनीला देवी नामक पुरातन देवालय कहाँ स्थित है। तो मनीला देवी नामक ये जो पुरातन देवालय है आपका, ये अल्मोड़ा जनपद के सल्ट क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, चंदोमती मंदिर कहाँ स्थित है। चंदोमती मंदिर ये भी आपका उत्तरकाशी जनपद में आता है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं की पहली कृत्रिम झील कौन सी थी। तो कुमाऊं की पहली कृत्रिम झील ये है आपकी बैजनाथ झील, जो कि बागेश्वर जनपद में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कुमाऊं की पहली कृत्रिम झील कौन है, बैजनाथ झील। अगला है, देहरादून में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की स्थापना कब की गई। तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ये पेपर में पूछा जा चुका है कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ये आपके देहरादून में है और इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। अगला प्रश्न है, कितने मेगावाट तक की जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण उरेडा द्वारा किया जा सकता है। उरेडा की बात करें तो इसकी स्थापना आपकी 2001 में होती है। अल्मोड़ा के अंदर इसकी स्थापना की जाती है। वर्तमान में उरेडा का जो हेडक्वार्टर है यह देहरादून में स्थित है। ठीक है, वर्तमान में कहां पर है हेडक्वार्टर, देहरादून में है। अब बात करते हैं कि ये कितनी मेगावाट तक की जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कर सकता है। सही आंसर है इसका यहां पर आपका 2 मेगावाट तक की परियोजनाओं का। अगला प्रश्न है, देहरादून में महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना कब की गई। तो महादेवी कन्या पाठशाला इसकी स्थापना आपकी देहरादून में 1902 में की गई। 1902 में ही देहरादून के अंदर डीएवी की स्थापना की गई थी ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी के द्वारा। तो दोनों को आपको याद रखना है, महादेवी कन्या पाठशाला और डीएवी दोनों स्थापित होते हैं 1902 में। अगला है, कोटद्वार से दिल्ली के बीच गढ़वाल एक्सप्रेस रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी। तो कोटद्वार से दिल्ली के बीच जो ये गढ़वाल एक्सप्रेस चली थी ये शुरू हुई 2002 से। ठीक है, और 2002 से ही देहरादून और दिल्ली के बीच जनशताब्दी रेल की भी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, हारोल नृत्य की विषय वस्तु किस पर आधारित होती है। हारोल नृत्य जौनसारी जनजाति के द्वारा किया जाता है और इसकी जो विषय वस्तु होती है ये पांडवों के जीवन पर आधारित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मसूरी लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई थी। तो मसूरी लाइब्रेरी बहुत बार एग्जाम के अंदर ये पूछा गया है। तो मसूरी लाइब्रेरी की स्थापना आपके 1843 में होती है। अगला है, चंद्रकुंवर बर्थवाल शोधपीठ कहाँ स्थित है। तो चंद्रकुंवर बर्थवाल शोधपीठ ये स्थित है आपका मसूरी में। इनको निराला के समान माना जाता है और अंग्रेजी लेखक एक जॉन कीट्स उनके समान भी इनको माना जाता है। अगला प्रश्न है, हथनी कुंड कहाँ स्थित है। तो हथनी कुंड आपका चक्राता में आता है। और अगर आपको जनपद पूछेगा तो आपको पता है चक्राता कहाँ पर है, देहरादून में है। और इसी चक्राता को पहाड़ों का राजा भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है, देहरादून को किस वर्ष इको सेंसिटिव जोन में शामिल किया गया था। तो देहरादून को 1996 में इको सेंसिटिव जोन में घोषित किया गया या इसको शामिल उसमें किया गया। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ऊसर भूमि वाला जिला कौन सा है। तो सबसे ज्यादा ऊसर भूमि वाला जिला आपका चमोली में है। ऊसर भूमि यानी कि जो आपकी बंजर भूमि होती है वो वाला जिला कौन सा है, आपका चमोली है। अगला है, देवस्थान पर्वत किस जनपद में स्थित है। तो देवस्थान पर्वत ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। उत्तराखंड के अंदर जो अधिकांश पर्वत चोटियां हैं वो सभी आपकी कहाँ आती हैं, चमोली जनपद में ही आती हैं। जिनमें कुछ महत्वपूर्ण है जो आपने पढ़े भी होंगे, जैसे कामेट पर्वत, माणा, ठीक है, संतोपत, दूनागिरी, ये सब कहाँ आते हैं आपके, ये सब आपके चमोली जनपद में आते हैं। ठीक है, नीलकंठ पर्वत हो गया, नंदा घुघुटी हो गया, ये सब आपके चमोली में आते हैं। इसके अलावा एक और ध्यान रखना, हाथी पर्वत, ऊपर हमने हाथिनी कुंड पढ़ा था ना चक्राता में, तो ध्यान रखना हाथी पर्वत ये आपके चमोली में है। अगला प्रश्न है, राम गुफा कहाँ स्थित है। तो राम गुफा ये आपके चमोली में बद्रीनाथ के पास स्थित है। सोल घाटी किस जनपद में है। सोल घाटी ये आपके चमोली में है और इसी के साथ निजमुल्ला घाटी ये भी आपके चमोली जनपद में आती है। तो दोनों आपको याद रखनी है, निजमुल्ला घाटी, सोल घाटी, चमोली जनपद।
अगला प्रश्न है राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है आपका केदारनाथ वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी और यह चमोली जनपद में स्थित है। हालांकि इसका फैलाव चमोली और रुद्रप्रयाग दोनों में है, लेकिन अगर आपके पास दोनों ऑप्शन में आते हैं तो फिर आप चमोली को टिक करें क्योंकि ज़्यादा ये चमोली में है। ठीक है, माना इसको चमोली में जाता है, और अगर बाई चांस चमोली ना हो तो फिर आप ध्यान रखना रुद्रप्रयाग में भी इसका कुछ फैलाव है। 1972 में स्थापित होता है। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो परीक्षा वाणी में अलग अलग इसका क्षेत्रफल दिया गया है, आपको दोनों याद रखने हैं। दोनों में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, एक जगह पर 967 है, एक जगह पर 957 है। ठीक है, तो 67 57 इतना ही फर्क है, केवल इतना आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। अगला है राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है आपका NH7। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम बदल दिए गए हैं। अभी जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है ये NH7 है। इससे पहले जो इसका नाम था वो था NH58। तो इससे पहले उत्तराखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 58 था, लेकिन अब नाम बदलकर हो गया है NH7। ठीक है, इसी प्रकार सबसे छोटे की बात करें तो सबसे छोटा अभी वर्तमान में NH307 है, जो कि पहले 72A था। तो ये आप ध्यान रखना। अगर आप चाहते हैं कि मैं राष्ट्रीय राजमार्गों के ऊपर एक वीडियो बनाऊं, ऑलरेडी अलग से वीडियो लेकर आऊं, तो आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्दी ही इस टॉपिक को, इसके ऊपर वीडियो बनाने की। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न है पनेश्वर देवालय कहाँ स्थित है? पनेश्वर देवालय जो है आपका ये चमोली जनपद में आता है। अगला है गौचर में चारागाह निर्माण के लिए किसने किसानों को प्रेरित किया था? तो गौचर ये आपका चमोली में है और यहाँ पे चारागाह बनाने के लिए किसानों को प्रेरित किया था लेडी वेलिंगटन ने, जो कि 1920 में यहाँ पर आई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है गौचर किस नदी के तट पर स्थित है? जो गौचर है आपका यह अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है और यहां से गौचर से आपका एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है गौचर मेले को लेकर। गौचर मेले की शुरुआत 14 नवंबर 1943 को की जाती है बर्नेडी के द्वारा। अगला है किस चोटी को गढ़वाल की रानी कहा जाता है? तो गढ़वाल की रानी ये कहा जाता है नीलकंठ चोटी को, जो कि आपके माणा में यानी कि चमोली में, अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना जहाँ पे हमने देवस्थान पर्वत पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि नीलकंठ पर्वत भी कहाँ है, तो ये आपके चमोली में है। ठीक है, तो नीलकंठ पर्वत, ये जो नीलकंठ चोटी है इसी को गढ़वाल की रानी कहा जाता है, जो कि आपके चमोली में है। और अगर पूछा गया होता नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ है, तो आप आंसर करते पौड़ी में है। ठीक है, थोड़े सिमिलर नेम है ज़्यादा आज के वीडियो में, तो कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने दोनों के बारे में मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं। ठीक है, अगला है किस उत्सव को हिमालय उत्सव के नाम से भी जाना जाता है? तो हिमालय उत्सव कहा जाता है नौठा कौथिक को, जो कि आपके कौन से धाम में लगता है? अगर पूछा जाए तो आदि बद्री धाम में ये मेला लगता है। ये जो उत्सव है आदि बद्री धाम में लगता है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना। कहाँ पे लगता है? चमोली जनपद में। उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान ये आपके गौचर में है। 2016 में इसकी स्थापना की गई थी। और अगर यहाँ से मैं बोली हटा दूँ, सिर्फ उत्तराखंड भाषा संस्थान पूछूं, तो ये आपका देहरादून हो जाएगा। 2010 से ये आपके देहरादून में स्थित है। ठीक है, एक और कंफ्यूजिंग पेयर। अगला है टिहरी में कुंजड़ी वन आंदोलन कब शुरू हुआ था? टिहरी के अंदर कुंजड़ी वन आंदोलन की शुरुआत 1914 में होती है। ठीक है, यानी कि जो कुंजड़ी वन आंदोलन था कब हुआ? 1904 में हुआ। 14 नहीं, 1904 में हुआ। इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो अमर सिंह के द्वारा किया गया था। और इस आंदोलन के करने का कारण जो था वो था वहाँ के करों में वृद्धि सरकार के द्वारा कर दी गई थी, जिस कारण ये वन आंदोलन हुआ था। अगला है महाभारत में किस स्थान को समस्त तीर्थों का शिरोमणि बताया गया है? तो समस्त तीर्थों का शिरोमणि ये देवप्रयाग को कहा गया है। कहां पर? महाभारत में। अगला है किस देवता को टिहरी का लोक देवता कहा जाता है? तो टिहरी का लोक देवता ये कहा जाता है तुरंग बली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 सड़कों वाला चौराहा कहाँ स्थित है? तो 5 सड़कों वाला चौराहा ये आपका टिहरी गढ़वाल में आता है। फ्रेंड्स, आपके एग्जाम की डेट आ चुकी है और आप अपने जो आपका पुराना सिलेबस है, आपका जो मेन जो आपका बेसिक है, उसको रोज़ रिवाइज करें और साथ ही ऐसे वन लाइनर्स को भी आप ज़रूर देखें। इसके आपका एक फ़ायदा ये होता है कि आपको अलग अलग टॉपिक से सारे क्वेश्चन एक जगह पर देखने को मिलते हैं। और मान लीजिए आपका किसी चीज़ को लेकर आप किसी क्वेश्चन में फंस रहे हो, जैसे मान लीजिए आप इस क्वेश्चन में फंस रहे हो कि लोक देवता कौन है टिहरी के, तो आप इस टॉपिक को फिर जाके आप इस क्वेश्चन में फंसे, फिर
ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकते हो कि आपको उत्तराखंड के प्रमुख देवताओं के बारे में पढ़ना है, तो आपके सारे टॉपिक ऐसे में कवर होते रहेंगे। ठीक है, तो वन लाइनर को आप ज़रूर फॉलो करें। अगला है, और ये सभी क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही मैं ले रहा हूँ, कोई मैं आउट ऑफ सिलेबस यहाँ से उठा के नहीं ला रहा हूँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और कुछ ऐसे हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन हैं। ठीक है, उनसे ही थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, लीलाधर जगूड़ी को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? लीलाधर जगूड़ी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1997 में दिया गया था। इनकी रचना अनुभव के आकाश में चांद के लिए। ठीक है, तो इनकी रचना कौन सी है? अनुभव के आकाश में चांद, और इसके लिए इन्हें 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इनको 2018 में व्यास सम्मान भी दिया गया था। ठीक है, लीलाधर जगूड़ी को व्यास सम्मान कब दिया गया? 2018 में। और ये किस रचना के लिए दिया गया? जितने लोग उतने प्रेम। ठीक है, ये इसके लिए दिया गया। अगला प्रश्न है, राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि किस जनपद में स्थित है? तो उत्तराखंड के अंदर सबसे कम कृषि योग्य भूमि जो है ये आपके रुद्रप्रयाग में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ताल को पुराणों में इंद्र सरोवर कहा गया है? तो इंद्र सरोवर ये कहा गया है देवरिया ताल को, जो कि रुद्रप्रयाग जनपद में आता है। कई बार आपको सीधा क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा कि देवरिया ताल कहाँ पर है? ये आपके रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, और इसी को इंद्र सरोवर कहा गया है हमारे पुराणों में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किसे आधुनिक चाणक्य कहा जाता है? तो उत्तराखंड में आधुनिक चाणक्य हेमवती नंदन बहुगुणा को कहा जाता था। ठीक है, अगला है, शिक्षक पुस्तक आंदोलन का संबंध किस जनपद से था? तो शिक्षक पुस्तक आंदोलन इसका संबंध था आपका पिथौरागढ़ जनपद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसूरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए, मसूरी की सबसे ऊंची चोटी है आपकी गनहिल पहाड़ी, और दूसरे नंबर पे आता है लाल टिब्बा। कहीं कहीं पर लाल टिब्बा को भी सबसे ऊंची चोटी बताया गया है, लेकिन मैं आपको यही रेफरेंस करूंगा, आप पहले गनहिल पहाड़ी को ही रेफरेंस दें। अगर दोनों ऑप्शन में है तो आप गनहिल को ही टिक करें, अदरवाइज जो ऑप्शन में आप उसको टिक करें। ठीक है, चलिए अगला है, किस ताम्रपत्र में गरुड़ ज्ञानचंद को सौर विजेता कहा गया है? देखिए, गरुड़ ज्ञानचंद को सौर विजेता कहा गया है मजेढ़ा ताम्रपत्रों में, और ये ताम्रपत्र आपके कहां से मिले हैं? पिथौरागढ़ जनपद से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रद्युमन शाह के काल को किसने कुशासन कहा था? तो प्रद्युमन शाह के काल की निंदा उसको कुशासन कहा था शिव प्रसाद डबराल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटद्वार में लगने वाला शिदवली मेला किस नदी के तट पर लगता है? देखिए, ये क्वेश्चन पहले भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, जिसका आंसर सेम है, आंसर है खो नदी। पहले पूछा जाता था कोटद्वार किस नदी के तट पर है, तो अब इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जो शिदवली मेला है कोटद्वार में लगता है या पौड़ी में लगता है, क्योंकि जनपद भी पूछ सकता है सीधा, तो ये आपके खो नदी के तट पर ही लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का पहला जागर महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो उत्तराखंड का जो पहला जागर महाविद्यालय है इसकी स्थापना श्रीनगर में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो जयनंद भारती के द्वारा श्रीनगर में जागर महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। जयनंद भारती का संबंध इन्होंने ही, जो डोला पालकी आंदोलन था उसके प्रवर्तक भी कौन थे? जयनंद भारती थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो उत्तराखंड के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही ये थे आपके जगमोहन सिंह नेगी। और आज का अंतिम प्रश्न है, आटागाड़ और पिंडर नदी का संगम कहां पर होता है? अभी तक जो क्वेश्चन बनते रहे हैं उसमें यह था कि आपको पूछा जाता था आटागाड़ किसकी सहायक नदी है, तो आप बताते थे पिंडर की। ठीक है, अब पूछा जा सकता है इन दोनों का संगम कहां पर होता है, तो ध्यान रखना चमोली के सिमली नामक जगह पर इन दोनों का आपस में संगम हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज का आज हमारा पार्ट नंबर 9 था। 50 क्वेश्चंस को हमने और देखा। जो हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस है यहाँ पे 450 क्वेश्चंस हम अभी तक कर चुके हैं। अगर आपने पूरी सीरीज को नहीं देखा, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा 2100 क्वेश्चन ऑलरेडी हम उत्तराखंड के कर चुके हैं, वो भी आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी लगभग। ठीक है, और 2100 क्वेश्चन है एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, अगर आप मिलाकर देखेंगे तो आपके 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पे फ्री में, और हर वीडियो के अंदर आपको कम से कम 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और हर वीडियो की लेंथ होगी लगभग 20 से 22 मिनट के करीब। तो 20 मिनट में आपके 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, और यही 20 मिनट अगर आप 1 घंटा अगर आप इनको देखते हो, 3 वीडियोस देखते हो, आपके 100, 150, 200 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो कम टाइम पे ज़्यादा आपको यहाँ पे अभी गेट करना है, क्योंकि एग्जाम की जो डेट है वो आ चुकी है। अब आपके जो उल्टी गिनती है एग्जाम की वो शुरू हो गई है। अभी 3 दिन पहले जब एग्जाम आया था तो 60 दिन थे, अब देखते ही देखते अब आपके 57
7 डेज यहाँ पर रह गए हैं, ठीक है। और जैसे जैसे एक टाइम नज़दीक आता रहेगा आपका माइंड पढ़ाई के लिए और ज़्यादा बंद होता रहेगा, पढ़ाई फिर नहीं हो पाती है जैसे एग्जाम आपके नज़दीक आने शुरू होता है। तो अभी सही टाइम है, 2 महीना दूर है अभी, अच्छे से अपना बेसिक को तैयार करें और डेली ऐसे जो वन लाइनर्स आते हैं इनको पर पढ़ के आपके माइंड की एक्सरसाइज ज़रूर होती है, तो उनको भी आप ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।